नमस्कार साथियों, मैं शिषपाल मान अभी पिछले कई दिनों से एजुकेशन से जुड़ा हुआ एजुकेशन 9.0 यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, जिसमें शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें आपके लिए शेयर करता हूं। इसके साथ साथ पिछले 4-5 सालों से भी स्कूलों से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, ताकि इसमें भर्तियों से संबंधित भी नियम मेरे सब ध्यान में है, क्योंकि मैं भी पिछली रीट में सेलेक्ट हुआ हूं। अभी 2 साल से अध्यापक पद पर कार्यरत हूं। अभी मैं 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर, टीवी पर और जो विभिन्न शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो ग्रुप बने हुए उसमें मैं देख रहा हूँ कि रीट लेवल 1 और 2 के बीच एक महासंग्राम सा छिड़ा हुआ है, जो वास्तव में ऐसी कोई हकीकत है ही नहीं। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जब साइंस का रिजल्ट डोटासरा जी ने जारी किया, उस वक्त मीडिया के सामने रूबरू हुए कि हम जल्दी एनसीटी की गाइडलाइन फॉलो करेंगे और रीट की भर्ती निकालेंगे। उस टाइम में एक चीज़ उन्होंने कही कि एक तो कॉमर्स वाले विद्यार्थी उनको मौका दिया जाएगा, अच्छी बात थी, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीएड वाले L1 में शामिल होंगे। बस इसी बात से L1 के जो विद्यार्थी है उनमें एक भय का, तनाव का माहौल पैदा हो गया। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी से भटक गए और L2 वालों के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू आ गए, वो खुश हो गए। लेकिन वास्तविक स्थिति दोस्तों अपने समझ ही नहीं पा रहे। अब कई विद्यार्थी बोल रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे, कई विद्यार्थी बोल रहे हैं कि संगठन बना लो, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप कोर्ट में किसको चैलेंज कर रहे हो? अभी विज्ञप्ति आई नहीं है, भर्ती निकली नहीं है, तो ये चीज़ें जहाँ तक मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अभी अपने चैलेंज करने के लिए कोर्ट में अपने पास कुछ है नहीं। जैसे अभी अपने देखते हैं कि L1 वाले विद्यार्थी है, अब अपने इनके थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रशिक्षण के बारे में। तो BSTC वाले विद्यार्थी 2 साल का प्रशिक्षण लेते हैं और बीएड वाले अभी पिछले 1-2 साल को छोड़ते हैं तो 9 महीने का प्रशिक्षण था, अभी इनका 2 साल का कर दिया है। और इनका वो सिलेबस है वो भी BSTC वालों के लिए 1 से 5 तक पढ़ाने वाले बच्चों के हिसाब से इनको प्रिपेयर किया जाता है, और L2 वालों को 6 से 8 मिडिल में इनको प्रिपेयर किया जाता है। अभी अपने देखते हैं 2011 में राजस्थान में जो टेट हुई थी उसमें भी यही सिस्टम था कि L2 वालों को मौका दिया गया। अब इस बार भी ऐसा ही होने वाला शायद। अब मौका क्यों दिया गया? क्योंकि अब L1 में मौका देंगे तो वो दोनों तरफ फॉर्म भरेंगे, तो सरकार को तो राजस्व चाहिए, तो राजस्व अर्जित हो जाएगा। और बाद में जब बात आई ज्वाइनिंग की, कई विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने L1 की भी पात्रता ले ली और L2 की भी ले ली। और ज्वाइनिंग की बात आई तो इन्होंने कहा भाई आप तो बीएड वाले हो, आपको L1 में जगह नहीं मिलेगी। ऐसा ही मामला उस वक्त फिर वो भर्ती कोर्ट में गई। दिल्ली में भी ऐसा एक मामला हुआ, दिल्ली में भी ऐसा ही था, तो वहाँ पर भी बीएड वालों को बाहर कर दिया कि जब तक L1 वाले अगर विद्यार्थी सीटों के अनुरूप मिल रहे हैं अपने को योग्य विद्यार्थी, तो L2 वालों को ज़रूरत ही नहीं है। तो साथियों मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि अभी अपनी तैयारी जारी रखें। L1 के है तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी रखें, और L2 के विद्यार्थी है वो L1 वाला सिलेबस अभी नहीं पढ़ें, क्योंकि फिर समस्या हो जाएगी। L2 वाला सिलेबस अपना जारी रखें। मेरे कहने का इश्यू न तो L1 के पक्ष में न L2 के पक्ष में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी कोर्ट में अपने किसी भी इश्यू से नहीं जा सकते हैं, अपना समय बर्बाद होगा, आपको बहकाव में डालने वाले भी खूब सारे मिल जाएंगे। तो मैं आपसे बस यही एक गुजारिश या आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों के बहकाव में नहीं आए और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। विज्ञप्ति आने दें, पेपर होने दें, उसके बाद में ज्वाइनिंग के टाइम क्या परिस्थिति बनती है उस हिसाब से आप खुद अपना डिसीजन लें। अभी जो संगठन बना रहे हो या जिससे जो भी अपने प्रक्रियाएं चल रही है 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, इसमें अपना ज़्यादा समय आप व्यतीत मत करो और अपनी तैयारी में लगाओ। धन्यवाद दोस्तों।